सिर्फ राम मंदिर के निर्माण को छोड़ करके अगर बाकी चीजों को देखा जाए, क्योंकि अगर रोड्स को देखा जाए, कनेक्टिविटी को देखा जाए या और जो विकास के काम हैं उनको देखा जाए, तो उसमें आप अयोध्या को कितना बदला हुआ पाते हैं? बहुत तेज गति के साथ यहाँ पर विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनुपम, आप देखिए यहाँ पर राम मंदिर तक जाने का जो रास्ता है, राम पथ, उसका निर्माण बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। इसके अलावा भक्ति पथ का निर्माण बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो अयोध्या का एयरपोर्ट भी आकार लेने लगा है, उसका भी कार्य बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन, उसे दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है। समूचे अयोध्या में विकास की बयार इस वक्त बह रही है। इसके अलावा अनुपम, आप जब अयोध्या आएंगे इस बार तो आप ये देख पाएंगे कि अयोध्या में जब आप रामपथ से गुजरेंगे तो उसके दोनों तरफ जो घर बने हुए हैं उनका एक आकार आप देख पाएंगे, एक रंग देख पाएंगे। कॉमन बिल्डिंग कोड यहां पर लागू किया गया है ताकि पूरी अयोध्या एक जैसी नजर आए, पूरी अयोध्या राम की अयोध्या नजर आए। तो आने वाले दिनों में जब जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो अंतिम परिणाम तक पहुंच जाएंगे, उसका जो अंतिम रूप निकल कर आएगा वो बताएगा कि कैसे वो अयोध्या को दिव्य और भव्य बना रहा है। तो ऐसा नहीं कि अयोध्या में सिर्फ दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बल्कि समूचे अयोध्या में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम इमारतों की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, हर तरफ विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। हम राम की पैड़ी की बात कर ले तो उसकी तस्वीर ही हमें बीते कई वर्षों से इस बार अलग वहां पर नजर आ रही है। सरयू घाट की बात करें तो वहां पर साफ सफाई निरंतर चल रही है, घाटों का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो आज की अयोध्या है अनुपम, इसकी तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। ये वो वाली अयोध्या नहीं है जिसको विवाद के लिए जाना जाता था, ये वो अयोध्या है जिसको विकास के लिए जाना जाता है। ये बिल्कुल नई अयोध्या है, ये योगी आदित्यनाथ के सपनों की अयोध्या है, ये प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों की अयोध्या है, जिसकी तस्वीर राम भक्त देख पा रहे हैं। बिल्कुल अमित, जाहिर तौर पर ये सारी चीजें जो आप बयां कर रहे हैं, ये सारी बातें बताती हैं कि बदलाव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से अयोध्या का आकर्षण सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों में बढ़ रहा है। इसीलिए तमाम देशों के लोग भी अब अयोध्या आने शुरू हो गए हैं और जाहिर तौर पर यह अद्भुत दृश्य वहां पर आप देख भी रहे हैं, उस पल के साक्षी भी आप बन रहे हैं। समझना यह चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से अयोध्या, हनुमानगढ़ी या तमाम जो अलग अलग स्थान हैं, उन स्थानों को लेकर के हम देखते हैं कि लोगों का जुड़ाव, लोगों का मानना लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो अयोध्या या राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या में आने वाले भक्तों की संख्या में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत भारी संख्या में लोग अयोध्या आते हैं, भगवान राम के दर्शन करते हैं और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं। बढ़ती जा रही है अनुपम, हर दिन बढ़ती जा रही है। और देखिए जो ट्रस्ट का अनुमान है वो तो ये है कि जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो हर दिन 1.25 लाख के आसपास राम भक्त यहाँ पर आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। कल भी जब मैं राम जन्मभूमि गया था तो वहां मैंने कुछ राम भक्तों से बातचीत की थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहां से आए हैं, तो कोई झारखंड से आया था, कोई उड़ीसा से आया था, कोई तमिलनाडु से आया था। देश के अलग अलग हिस्सों से राम भक्त चले आ रहे हैं, वो भी तब जबकि अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, रामलला गर्भगृह में विराजमान नहीं हो पाए हैं। लेकिन उन सबका ये कहना था कि हम राम मंदिर को बनते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अयोध्या चलकर अपनी आंखों से उस राम मंदिर को देख पाएं जिसके लिए एक लंबा संघर्ष किया गया। मैंने ऐसे तमाम लोगों से बातचीत की। मैंने उनसे पूछा भी कि अभी आप राम मंदिर के सामने खड़े हैं, मन में कैसे भाव चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन द्रवित है। मन का जो भाव है उसको हम शब्दों में बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पहले इस बात के लिए रोया करते थे कि हमारे रामलला का मंदिर कब बनेगा, कब वो टाट से ठाठ में जाएंगे, कब वो गर्भगृह में विराजमान होंगे। आज हम द्रवित हैं। आज हमारी आंखों में जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी कल्पना को साकार होते हुए देखा है, उसको आकार लेते हुए हम देख पा रहे हैं। तो हमारा मन प्रसन्न है। वो सभी लोग गए रामलला के अस्थायी मंदिर में, वहां रामलला के दर्शन कर रहे थे। यकीन मानिए अनुपम, जब आप रामलला के सामने खड़े होते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपनी बंद आंखों से उनको निहारते हैं, उनको महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि रामलला एक बालक के रूप में आपके सामने खड़े हैं और वो आपसे प्यार कर रहे हैं, आपसे स्नेह कर रहे हैं। और उनके मन में, उनके चेहरे पर वो खुशी है कि बहुत लंबा इंतजार किया मैंने, बहुत लंबे समय तक मैं टाट में रहा, बहुत लंबे समय तक मैंने इंतजार किया कि कब मुझे मेरे जन्मस्थान पर विराजमान किया जाएगा। वो जन्मस्थान जहां पर मैंने जन्म लिया,
जहां मैं सरयू की गोद में खेला, मैं पला, मैं वहां से बड़ा हुआ, मैं उस स्थान पर कब विराजमान होऊंगा। अब जबकि वो घड़ी आ गई है, तो आप जब बंद आंखों से राम को महसूस करेंगे तो आप जान पाएंगे, आप सुन पाएंगे, आप देख पाएंगे कि राम आपसे इन बातों को करते हुए नजर आएंगे। और जब भी आप उनके सामने वहां हाथ जोड़कर खड़े होते हैं अनुपम, वो भाव ऐसा होता है ना कि आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। उसी भाव को मैंने लाखों राम भक्तों के चेहरे पर देखा है, उनकी आंखों में उस आंसू को मैंने देखा है, महसूस किया है। अमित, जाहिर तौर पर जो चीज आप महसूस कर रहे हैं वही अयोध्या वासी जो आज से कुछ वर्ष पहले ये नहीं समझ पा रहे थे, जब अदालत में एक लंबी कानूनी लड़ाई चल रही थी कि आखिर क्या राम मंदिर बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा। अब जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं या जो येलो जोन, अलग अलग जोन जो सुरक्षा के नजरिए से वहां पर बनाई गई हैं, उन लोगों से अगर इंटरेक्शन कुछ हो पाया, लोकल अयोध्या वासी कितने उत्साहित आपको लगे? बहुत शोर है अनुपम, यहाँ पर मैं आपकी बात सही तरीके से सुन नहीं पाया, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बहुत लंबा इंतजार किया गया, किसी को नहीं मालूम था कि इस इंतजार का फल उनको कब मिलेगा। वो फल अब मिल रहा है और उस फल की जो प्राप्ति की खुशी है वो लोगों के चेहरे पर भी देखने को मिल रही है। मैं यहाँ जिक्र प्रधानमंत्री मोदी का करना चाहूंगा अनुपम। याद करिए कि जब लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे, उस रथ पर प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर हम सभी लोग देखते हैं, तब शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि वो समय, वो घड़ी भी आएगी जब वो राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, शिला पूजन करेंगे और उसके बाद उन्हीं के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा। याद करिए 2017 विधानसभा चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ आते हैं और वहां पर एक रैली को संबोधित करते हैं, तो उनके मुख से जो पहला उद्घोष निकलता है वो जय श्री राम का होता है। वहीं से संदेश बहुत साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में जब कोर्ट का फैसला आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या संकल्प चल रहा है। और उसके बाद जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालते हैं तो एक नहीं दो बल एक साथ आगे बढ़ते हैं और वो संकल्प सिद्धि में तब्दील होने की दिशा में आगे बढ़ चलता है, क्योंकि उसे बल मिलता है एक ऐसे योगी से जो कि धर्म को भी धारण करते हैं, कर्म को भी धारण करते हैं और अपने संकल्प को सिद्धि में तब्दील करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। फिर चाहे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात हो, उस दिशा में किए जा रहे उनके प्रयासों की बात हो, या फिर अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, वो जो संकल्प करते हैं जब तक उसको सिद्धि तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक वो कहते हैं कि न हम थकेंगे न हम रुकेंगे। इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मंच पर मौजूद हैं, जो सामने बैठे हुए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वो भी उन्हीं तमाम बातों को याद कर रहे हैं कि सब कुछ इतना आसान नहीं था, यहां तक आ जाने की यात्रा इतनी आसान नहीं थी, लेकिन आज हमने इस यात्रा को पूरा किया है और हम इस पड़ाव पर आ गए हैं जबकि रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। हमें दो तीन बातों को जाहिर तौर पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि आप अयोध्या में हैं और आराध्य भगवान श्री राम वहां पर आए हैं, अवध के आराध्य भगवान श्री राम आए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अयोध्या को देखें तो राजनीतिक तौर पर अयोध्या को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आम लोग, आम जनता, चाहे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में रहती हो, चाहे अलीगढ़ में रहती हो, चाहे आजमगढ़ में रहती हो, चाहे देश के किसी कोने में रहती हो, भगवान श्री राम के साथ उसका जाव लगातार बना रहा। चाहे भगवान टेंट में थे तब भी वो अयोध्या दर्शन करने के लिए आती थी और अब भव्य मंदिर का निर्माण जब हो रहा है तब भी वो दर्शन करने के लिए आ रही है। यानी राम भक्तों की प्रतिज्ञा जरूर ली गई, राम भक्तों के सामने अलग अलग चुनौतियां जरूर आईं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने स्थान पर, अपनी जगह पर डटे रहे। यही बात यहाँ के साधु संतों से भी हमें सुनने को मिलती है अनुपम। साधु संत ये कहते हैं कि ऐसा थोड़ी ना है कि अयोध्या पहले नहीं थी या फिर मथुरा पहले नहीं थी या फिर काशी पहले नहीं थी या फिर प्रयागराज संगम का तट पहले नहीं था। सब कुछ पहले था, बस पहले की सरकारों में, पहले के नेताओं में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। वो दृढ़ इच्छा शक्ति तब मिलती है जब केंद्र में मोदी सरकार बनती है और राज्य में योगी सरकार बनती है। उसके बाद ये तय होता है कि कैसे एक धार्मिक पुनर्जागरण होगा, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा और उसी की तस्वीर अनुपम हमें अयोध्या में भी देखने को मिलती है, काशी में देखने को मिलती है, मथुरा में देखने को मिलती है, प्रयागराज में हमें दिव्य और भव्य कुंभ के रूप में देखने को मिलती है। ये सब कुछ पहले भी था, लेकिन पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इस अयोध्या को विवाद से कहीं आगे ले जाकर विकास के रास्ते पर पहुंचाया जाए। साधु संतों का कहना है कि ठीक है रामलला टाट में थे, लेकिन कभी किसी ने टाट में आकर उनको देखने, उनको निहारने की कोशिश भी तो नहीं की। ये कोशिश तो तब शुरू हुई जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और राज्य में योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि अयोध्या की तस्वीर किस तरीके से बदलती जाती है। यहां तक कि संतों का यह भी कहना था कि मंदिर परिसर को लेकर विवाद था ना, अयोध्या को लेकर विवाद थोड़ी न था, हमारी अयोध्या की तस्वीर तो बदल सकते थे, वो भी नहीं किया पूर्व की सरकारों ने। वो काशी में कॉरिडोर तो बना सकते थे, वो भी नहीं किया पूर्व की सरकारों ने। वो मथुरा का कायाकल्प कर सकते थे, वो भी नहीं किया पूर्व की सरकारों में। वो प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन पहले भी तो कर सकते थे, वो भी नहीं किया पूर्व की सरकारों ने, ऐसा संतों का मानना है। तो अब कोई कितने भी दावे करे कि भारतीय जनता पार्टी राम को अपना बता रही है, लेकिन राम उतने ही हमारे भी हैं जितने कि बीजेपी के हैं, इसको बहुत आसानी से कोई मानने वाला है नहीं, क्योंकि जिस धार्मिक पुनर्जागरण की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात लोगों बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, उसको लोग महसूस भी कर रहे हैं, उसको लोग देख पा रहे हैं। अमित, जाहिर तौर पर ये जो पल है जो आप बता रहे हैं और जिन चीजों को जाहिर तौर पर आप व्यक्त कर रहे हैं, एक राम भक्त के तौर पे मैं इस बात को कहता हूं कि मेरा भगवान श्री राम के साथ जो जुड़ाव है या जो आस्था है उसको कोई डिगा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो बतौर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो जुड़ाव एक व्यक्ति का, एक इंसान का भगवान श्री राम के साथ है, जो एक भक्त का अपने भगवान, अपने आराध्य के साथ है, वही तो सबको दिखता है, वही तो सबको बताता है, वही हमारे मन, मंदिर, मस्तिष्क में एक भावना, एक तेज जागृत करता है। अनुपम, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पीसीआर टीम से कहिए कि मुझे दोबारा से कनेक्ट करें, मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रहा। जी अमित, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है अब? कुछ तकनीकी दिक्कत है, सवाल दोहराइए। मेरा कहना है कि जो लगाव एक भक्त का अपने आराध्य, अपने भगवान के साथ है, वही जुड़ाव, वही चीजें तो दिखती हैं। और शायद इसी दीपोत्सव या इसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जो जुड़ाव है भक्तों का, वही तो अयोध्या में लोगों को खींचता है अपनी ओर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन के लिए आ गए हैं, हम आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, 2017 में जब दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तब आप लोगों का उत्साह